हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो आज प्रेजेंट में इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम बना हुआ है। एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, वो मुद्दा बन चुके हैं और वो एक ऐसे इंसान के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं जो कि हमारे देश को, एक राज्य को, कुछ धर्म को और कुछ धर्म के लोगों को भूतकाल में ले जाता है, उस जगह ले जाता है जब कुछ लोग मिलकर, कोई एक व्यक्ति धर्म के कुछ लोगों को इकट्ठा करके पूरी तरीके से एक जाति का, एक धर्म के लोगों का रेडिकलाइजेशन करना चाहता था। और वही एक बार फिर से इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, उनका नाम है अमृतपाल सिंह, जो कि दूसरे भिंडरनवाला के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, जर्नैल सिंह भिंडरनवाला, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा अकाल तख्त से, जनरल उस टाइम जो जर्नैल सिंह भिंडरनवाला थे उन्हें हटाने के लिए, वही भिंडरनवाला की पूर्ण एक छवि लेकर जो व्यक्ति वापस से अपना नाम बना रहा है, वापस से अपनी पैठ बना रहा है, उनका नाम है अमृतपाल सिंह। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की, तो अमृतपाल सिंह संधू 1993 में इनका एक जन्म हुआ था। ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट है, मतलब खालिस्तान, जो सिख लोग हैं, जो भिंडरनवाला थे, एक सिखों का एक धड़ा है, एक ग्रुप है जो कि अलग से एक सिख राष्ट्र की मांग करता है, एक सिख राज्य की मांग करता है, जिसे वो खालिस्तान नाम देना चाहते हैं। जो कि चाहते हैं कि पंजाब से अलग करके एक राज्य बनाया जाए, ठीक है, और इसमें पंजाब, हरियाणा, कुछ एरिया जो है उसे शामिल किया जाए। तो अमृतपाल सिंह संधू, इनका जन्म 1993 में हुआ था। ये एक जल्लूपुर खेरा, जो कि बाबा बकाला, अमृतसर, पंजाब में ये जगह आती है, वहाँ के रहने वाले हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे, उसके ये हेड है। जो अमृतपाल सिंह है, इनका नाम पहली बार प्रोमिनेंस में आया सितंबर 2022 में, जब ये दुबई से वापस भारत लौटे। एक जो ग्रुप है ये वारिस पंजाब दे, जिसे कि दीप सिद्धू वो इंसान है जो जब फार्म लॉस को लेके एजिटेशन चल रहा था, जो कृषि कानूनों को लेके आंदोलन चल रहा था, तो 26 जनवरी को जब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स आप कह सकते हैं या फिर आप मॉब कह सकते हैं, जो कि उस टाइम पे जनपद पे होते हुए लाल किले तक पहुंच गया था, और वहाँ उन्होंने जो एक भगवे रंग का झंडा होता है, जिसे खालिस्तान का भी आप फ्लैग कह सकते हैं, जो उसे सिंबलाइज करता है, वो वहाँ पे फहरा दिया था। और वही थे दीप सिद्धू, जिन्हें माना जाता था कि वो जो उस दिन मॉब था उसे लीड दीप सिद्धू कर रहे थे। तो उसके बाद दीप सिद्धू ने पंजाब के लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब में जो मांगे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने इस ग्रुप की वारिस पंजाब दे की नींव रखी थी। और उसके बाद एक कार एक्सीडेंट में जब उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद अमृतपाल सिंह जो थे, ये वहाँ पर वापस आए, और वापस आकर इन्हें वारिस पंजाब दे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड बना दिया गया। ये आपके सामने जो आप देख सकते हैं, ये है दीप सिद्धू। तो ये एक पंजाबी मूवीज़ जो थी उसमें एक्टर भी रहे हैं, काफ़ी इन्होंने काम भी किया है और इनका काफ़ी अच्छा नाम भी था। उसके बाद आप ये जो बीच में एक पिक देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये था वो 26 जनवरी के का दृश्य, जहाँ एक तरफ हमारा तिरंगा लहराया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोगों के द्वारा जो वो झंडा है उसे भी चढ़ा दिया गया था, जिसको लेके काफ़ी विरोध भी हुआ था उस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा ये मैटर आप कह सकते हैं उछला हुआ भी था। तो दीप सिद्धू, जिनकी बाद में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, यही है वो जिन्होंने वारिस पंजाब दे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को अमृतपाल सिंह हेड करते हैं, उसे फाउंड किया था। जब दीप सिद्धू की एकदम अचानक से मृत्यु हो गई, तो एक लेटर पब्लिश किया गया वारिस पंजाब दे के द्वारा 4 मार्च 2022 को, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो अमृतपाल सिंह है
वो अब इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होंगे, इसके नेता होंगे। जब अमृतपाल सिंह दुबई से पंजाब वापस आए तो एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी, जिसको कहते हैं दस्तारबंदी, वो 29 सितंबर 2022 को, जो एक रोडे करके जगह है जो कि मोगा में आती है, ये जो रोडे करके जगह है, ये जर्नैल सिंह भिंडरन वाले जो है, जो जत्थेदार थे दमदमी टकसाल के, उनका जो नेटिव विलेज है, उनका जो जन्म स्थान है वो यही है। और यहीं पर अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी भी की गई। उन्होंने आनंदपुर साहिब से अमृत लिया जब उन्हें इलेक्ट किया गया वारिस पंजाब दे का हेड। अब क्या कंट्रोवर्सी रिलेटेड है जब अमृतपाल सिंह का अपॉइंटमेंट किया गया प्रेसिडेंट के रूप में वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन के। उनका सक्सेशन इस तरीके से डिस्प्यूटेड हुआ कि कुछ जो साथी थे सिद्धू के और जो अमृतपाल सिंह के क्रिटिक्स हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि जो दीप सिद्धू की फैमिली है वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती है या बिल्कुल भी इस बात का सपोर्ट नहीं करती है कि अमृतपाल सिंह जो है वो दीप सिद्धू के सक्सेसर बने। वो दीप सिद्धू की जो एक बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन की जो आगे जाने की वो है, मतलब बागडोर, वो अमृतपाल सिंह के हाथ में सौंपी जाए। सिद्धू के जो भाई हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि जब सिद्धू जिंदा थे, दीप सिद्धू, तब उन्होंने अमृतपाल का जो फ़ोन नंबर था उसे भी ब्लॉक कर दिया था 15 दिनों के लिए। उस समय की बात है जब दीप सिद्धू जिंदा थे। और जो दीप सिद्धू का मतलब सक्सेशन है, जो उनके सक्सेसर के रूप में, जो उनके वारिस के रूप में अमृतपाल सिंह को प्रोजेक्ट किया गया है, यह पूरी तरीके से इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अब अमृतपाल सिंह जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं किसी के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं हिंदू के खिलाफ़ हूँ, ना मैं मुसलमानों के खिलाफ़ हूँ। उनका ये कहना है कि मैं सिख धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं पंजाब में जो एक नशा फैला हुआ है वहाँ के युवाओं के बीच में, मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पंजाब के सिखों की मांग, पंजाब के लोगों की मांग जो कि कोई नहीं सुन रहा है, उसे मैं सरकार तक पहुँचाऊँ। तो ये जो हैं अमृतपाल सिंह, ये काफ़ी कैंपेनिंग भी करते हैं, काफ़ी प्रचार भी करते हैं। 25 सितंबर 2022 को, 25 सितंबर 2022 को उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस थी वो पंजाब में अनाउंस करी। और जो आनंदपुर साहिब की होली सिटी, एक पवित्र स्थल है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी गैदरिंग के बीच में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद उन्होंने जो अपना पंजाब टूर था, उसका जो पहला फेज़, जिसे खालसा वहीर के नाम से उन्होंने चालू किया है, ये उन्होंने अकाल तख्त साहिब जो है अमृतसर में, वहाँ से शुरू किया। अक्टूबर 2022 में राजस्थान के श्री गंगानगर में जो अमृतपाल सिंह से इनका पहला अमृत प्रचार का कैंपेन जो है ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पे अराउंड 647 पीपल, तो जो 647 लोग वहाँ पर खालसा सिख बने और उन्हें वहाँ पर अमृत देकर, अमृत जो होता है उसे एक सेंक्टिफाइड, पवित्र जल माना जाता है, जो ये माना जाता है कि जो गुरुओं की कुर्बानी है, उनके चरणों को छुआ हुआ जो पानी है, वो अमृत धारण करके 647 पीपल ने खालसा सिख के रूप में सिख धर्म को अपनाया। उसके बाद अमृतपाल सिंह जो है उन्होंने घर वापसी कैंपेन लॉन्च किया, जहाँ पे 927 सिख्स, हिंदू और जो क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्म के जो लोग थे, उन्होंने आनंदपुर साहिब में अमृत वहाँ पर लिया। और उसके बाद ये जो हेडलाइंस थी, ये उस समय न्यूज़पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा आई, क्योंकि जिस प्रकार से हम ये देखते थे कि यूजुअली जो कन्वर्जन होता था वो मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में, क्रिश्चियनिटी में किया जाता था। बट जो अमृतपाल सिंह थे उन्होंने ये कहा कि ये सब जो लोग हैं, कई जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं या फिर कोई जो दूसरे धर्म से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कई जो पंजाब में रहने वाले सिख्स हैं उन्हें भी मतलब रिलीजियस उसमें लाकर और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया था, और वो वापस उन सिखों की घर वापसी करवाना चाहते हैं। तो जो एक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, उन्होंने भी अमृतपाल सिंह के इस घर वापसी कैंपेन का पूरी तरीके से सपोर्ट किया। उसके बाद अमृतपाल सिंह जो हैं उन्होंने एक और
बड़ा अमृत प्रचार कैंपेन अमृतसर में किया, जिसके अंदर 1027 सिख्स और हिंदूज जो हैं, जो अक्रॉस द इंडिया, उन्होंने वहाँ पर आकर अमृत ग्रहण किया और खालसा सिख बन गए। उसके बाद 23 नवंबर को जो वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खालसा वहीर कैंपेन जो है, कैंपेन एक तरीके से उनका जो एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो शुरू किया और उन्होंने अमृत संचार और एंटी ड्रग कैंपेन्स, अमृत संचार मतलब जो आप कह सकते हैं एक तरीके से अच्छी जो चीज़ें हैं उनको, अमृत मतलब क्या, अमृत मतलब गुरु के द्वारा दिया हुआ गया अमृत, उसका संचार, उसे आगे बढ़ाना, और एंटी ड्रग कैंपेन्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पंजाब में ड्रग्स हैं वो काफ़ी प्रिवेल्ड है, वहाँ पे ड्रग्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एंटी ड्रग्स कैंपेन भी अमृतपाल सिंह के द्वारा वहाँ पर लॉन्च किए गए। अब अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह को, जो कहा जाता है कि जो अमृतपाल सिंह है वो खालिस्तान के समर्थक हैं, और उनके जो रहने सहने का ढंग है, उनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है और उनका जो तौर तरीका है, वो भिंडरन वाले, जो जर्नैल सिंह भिंडरन वाले हैं, उनसे काफ़ी मिलता है। तो अमृतपाल जो हैं वो ओपनली सपोर्ट करते हैं कॉज ऑफ खालिस्तान को। वो बिल्कुल कहते हैं साफ साफ कि जी हाँ, मैं इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ कि जो मांग उस टाइम पर जर्नैल सिंह भिंडरन वाले के द्वारा रखी गई थी, या फिर जिन लोगों के द्वारा खालिस्तान की मांग को उठाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से वाजिब है। तो ये जो खालिस्तान है, इट इज़ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट कॉलिंग फॉर अ सेपरेट होमलैंड कंट्री फॉर पीपल ऑफ सिख फेथ। तो ये जो खालिस्तान से रिलेटेड जो मुद्दा है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जिसके अंदर जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग से होमलैंड, उनके लिए एक अलग से राज्य, उनके लिए एक अलग से जो देश है, उसकी मांग इन लोगों के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, जिनके बीच में उन स्टेटमेंट्स के दौरान उन्होंने पूरी तरीके से ओपनली सपोर्ट किया खालिस्तान को एक अलग राज्य, एक अलग देश के रूप में स्थापित करने के लिए। उन्होंने जो एक उनका स्टेटमेंट है उसमें यह भी कहा कि उनका जो एम है खालिस्तान को बनाने का या प्राप्त करने का, उसको किसी एक पाप की तरह न देखा जाए, एक बुराई की तरह न देखा जाए, या एक टेबू, एक इस टॉपिक की तरह ना प्रेजेंट किया जाए कि जिसमें कोई बहुत बड़ी बात है, या कोई वो देश को अलग करने का या कहीं पे फूट डालने का ऐसा कोई काम है। उन्होंने ये कहा कि इस चीज़ को देखने का एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट भी होना चाहिए, एक नज़रिया भी होना चाहिए कि इससे क्या जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स होंगे। एक अलग खालिस्तान राज्य बना देने से, एक सिखों के लिए अलग फेथ का जो उनके लिए एक होमलैंड बना देने से क्या फ़ायदे होंगे, उसको एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट से भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो है खालिस्तान का जो एक मुद्दा है, ये सिर्फ एक कोई मुद्दा नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एन आइडियोलॉजी, ये एक सोच है, और जो सोच है वो कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये तक कहा कि जो सोच है पहले जर्नैल सिंह भिंडरनवाला के साथ थी, उनके जाने के बाद कई और लोगों ने उसे अपने साथ बनाए रखा, और अब वो उसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम खालिस्तान के लिए दिल्ली से कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये जो खालिस्तान है या हमारे लिए जो एक अलग से हमें राज्य चाहिए, उसे हम खुद प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कई सेपरेट इंस्टेंस पे, कई अलग अलग जगहों पर ये भी बयान दिए कि जो खालिस्तान का सेंटीमेंट है, खालिस्तान को लेके जो उनके अंदर भावना है, जो विचार हैं, वो पॉपुलेशन जो है लोगों के अंदर हमेशा रहेंगे, और कोई भी इन विचारों को दबा नहीं सकता या इन्हें ख़त्म नहीं कर सकता है। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को खुले में एक तरीके से चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा कि भैया आप जो हैं ये चीज़ सोच करके आप सिखों को दबा देंगे या आप सिखों को डरा रहे हैं, आप जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग हैं उनको जो आप धमकियां दे रहे हैं या फिर आप उन्हें जो वार्निंग्स दे रहे हैं, तो मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि आप याद रखें कि 1984 में इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था। इस प्रकार से जब अमृतपाल सिंह के बयान आते हैं तो उनके यही विवादित बोल और विवादित बयान हैं जिन्होंने कि अमृतपाल सिंह की जो पॉपुलैरिटी है उसे काफ़ी बढ़ा दिया है। अमृतपाल सिंह जो हैं उन्होंने पास्ट में ये भी कहा है कि जो जर्नैल सिंह भिंडरन वाले थे
वो उनके हीरो थे, वो उन्हें एक हीरो की तरह मानते हैं, उन्हें एक आइडियल की तरह मानते हैं, वो उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बिल्कुल भिंडरनवाले की ही तरह, जिन्हें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, अकाल तख्त को, उस टाइम पे जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, उन लोगों से फ्री करवाने के लिए, तो उन जर्नैल सिंह भिंडरनवालों को अमृतपाल सिंह अपना आदर्श मानते हैं। इसके अंदर क्या है, जो जर्नैल सिंह भिंडरनवाले हैं वो क्या करते थे, एक टर्बन पहनते थे, उनके सर पे एक पग रहती थी और उनका जो गले में एक रोब डली हुई रहती थी। तो जिस तरीके से भिंडरनवाले जो थे जब भी चलते थे उनके साथ एक हैवीली आर्म्ड आसपास लोग चलते थे, हथियार वगैरह साथ में रखकर, उसी तरीके से जो अमृतपाल सिंह है उनके आसपास भी हमेशा इसी तरीके से आर्म्ड लोग जो हैं, जिनके गले में बिल्कुल गोलियां लटकी हुई रहती हैं, कंधों पर बंदूकें डली हुई रहती हैं। और जब वो गोल्डन टेम्पल में भी इंटर हुए थे तो इसी तरीके से आर्म्ड लोगों के साथ, जिन्हें फौजा कहा जाता है, उन लोगों के साथ ही वो गए थे। और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो अमृतपाल सिंह का सपोर्ट करते हैं, वो भी उन्हें सेकंड भिंडरनवाले, जो नेक्स्ट भिंडरनवाले के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो फोटो हैं। जो लेफ्ट में आपके सामने हैं वो है जर्नैल सिंह भिंडरनवाले और जो राइट में आपके सामने हैं ये है अमृतपाल सिंह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये जो पर्सन है बीच में वाइट कलर का, जिन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ और जिनके गले में सेफ्रॉन कलर का कपड़ा है, और आसपास आप देखिए कि ये जो अमृतपाल सिंह के साथ जो भी उनके साथी हैं उनके हाथों में बंदूक, मतलब गोलियां। इस प्रकार से अमृतपाल सिंह जैसे भिंडरनवाले जो रहते थे बिल्कुल उसी तरीके से, उसी आप कह सकते हैं एक तरीके से जो टशन होता है रहने का, उसी तरीके का एक जो तौर तरीका है, उस प्रकार से ही अमृतपाल सिंह भी रहते हैं। और ये एक और पिक आपके सामने, यही है अमृतपाल सिंह के रहने का तरीका। जिस प्रकार से उनके आसपास इस प्रकार से उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को इकट्ठा किया है, जो लोग उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो यही अमृतपाल सिंह है। और उनका यही जो तौर तरीका है, जो पूरी तरीके से जर्नैल सिंह भिंडरनवाले से जो उनका कंपैरिजन किया जाता है उसे जस्टिफाई भी करता है। अब जो अमृतपाल सिंह है उन्हें लेके क्यों एकदम से इतना हुआ बना है, लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये अमृतपाल सिंह की वो पिक है जब वो दुबई में एक जो बिजनेस था वहाँ पे कार्गो बिजनेस, उसे हैंडल करते थे। और राइट में आप देख रहे हैं यही अमृतपाल सिंह जो लेफ्ट में एकदम मॉडर्न लग रहे हैं, वो अब पूरी तरीके से बदल कर भारत आने के बाद अब खालिस्तान समर्थक बन चुके हैं और पूरी तरीके से जो खालिस्तान से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो पंजाब में एक तरीके से रेडिकलाइजेशन है, जो पंजाब में एक तरीके से जो प्रेजेंट में रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उन्हें लीड कर रहे हैं। और अमृतपाल सिंह को लेकर यही बात भी कही जाती है कि अमृतपाल सिंह जो कुछ समय पहले तक एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, शायद उन्हें कोई आउटर जो कह सकते हैं आप दूसरी कंट्रीज़ हैं या बाहर से भी उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि देश में जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं और जो चीज़ें कई टाइम से आप कह सकते हैं शिथिल पड़ चुकी थी, जो चीज़ें रुक चुकी थी, उन चीज़ों को अमृतपाल सिंह के द्वारा वापस से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अमृतपाल सिंह जो हैं, इनके ऊपर कई बार जो हिंसा करने के भी आरोप लगे हैं, कई बार इनके ऊपर ये भी एक्यूज़ किया गया इन्हें कि ये भैया वायलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वायलेंस को प्रमोट करते हैं। तो नवंबर 2022 में सुधीर सूरी, जो कि एक शिवसेना के पॉलिटिशियन हैं, उनका मर्डर कर दिया गया संदीप सिंह सन्नी के द्वारा, जो कि तो संदीप सिंह सन्नी जो थे, जिन्होंने ये शिवसेना के जो पॉलिटिशियन थे सुधीर सूरी, जिनकी हत्या करी, उनके व्हीकल पे वारिस पंजाब डे का ही स्टिकर मिला था। तो जो पंजाब पुलिस है, उन्होंने उस समय पर जो अमृतपाल सिंह है उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था एक कुछ पर्टिकुलर समय के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई रिटेलिएटरी वायलेंस नहीं किया जा सके किन्हीं भी दूसरे लोगों के द्वारा।
ठीक है। पर इसके बाद जब जांच हुई तो उसमें कोई भी प्रायर कनेक्शन नहीं मिला, न तो सूरी से रिलेटेड किसी मैटर में अमृतपाल सिंह का कोई नाम आया, न ही उनसे मर्डर में रिलेटेड किसी भी जांच में या किसी भी पड़ताल में अमृतपाल सिंह का कोई भी नाम उसमें नहीं आया। जब अमृतपाल सिंह को हाउस अरेस्ट से रिलीज़ किया गया तो जो अमृतपाल सिंह है वो अमृत प्रचार कैंपेन जो वो चला रहे थे उसके लिए हरियाणा चले गए। 9 दिसंबर 2022 को अमृतपाल के जो सपोर्टर हैं उन्होंने बिहारीपुरा में एक जो गुरुद्वारा है वहाँ जाकर काफ़ी हुड़दंग मचाया। उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ तोड़फोड़ मचा दी। और उसके बाद 13 दिसंबर को उन्होंने जलंधर के एक गुरुद्वारा में भी सेम चीज़ की। वहाँ पे जाके उन्होंने तोड़फोड़ की। उन्होंने वहाँ जो चेयर्स रखी थी, जो सोफ़ा वगैरह रखे थे इन 2 गुरुद्वारा में, उन्हें जला दिया, उन्हें तोड़ फोड़ कर दी वहाँ पर। और वो ये क्लेम कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर के लेवल पर बैठकर गुरुद्वारा में प्रेयर नहीं कर सकता है। किसी को ये हक नहीं बनता कि वो गुरु ग्रंथ साहिब के बराबरी में बैठकर कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारा में कुछ भी करे। अगर किसी को भी गुरुद्वारा में कोई भी कार्य करना है तो गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर उन्हें नहीं रहना है। गुरु ग्रंथ साहिब सबसे ऊपर है और जो भी दूसरे व्यक्ति हैं, चाहे वो गुरुद्वारा में काम करने वाले व्यक्ति हों, वहाँ के कोई बहुत बड़े पुजारी हों या वॉटेवर हो, वहाँ के कोई भी हो, उन लोगों को हमेशा उसके लेवल से नीचे ही रहना होगा। अब ये जो हम आपके सामने वीडियो ला रहे हैं ये वो वीडियो है जिसने अमृतपाल सिंह को एक ही दिन में 130 करोड़ भारतीयों की नज़र में और पूरा जो वर्ल्ड जो भारत में इन सब मैटर्स को देख रहा है या बाहर रहने वाले सिख लोग जो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो हमारे देश की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे देश के इवेंट्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे देश में होने वाले इंसिडेंट्स को फॉलो करते हैं, तो ये अजनाला का वो क्लैश था जिसने अमृतपाल सिंह को एकदम से जो आप कह सकते हैं राष्ट्र पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये जो वीडियो आपने देखा अजनाला क्लैश का, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर जो एक मॉब था, जो लोग थे जिन्हें अमृतपाल सिंह लीड कर रहे थे, वो किस प्रकार अजनाला पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए। और चाहे तरीका जो भी हो, बट किसी भी तरीके से ये सब कुछ जो किया गया उसे कोई भी व्यक्ति सपोर्ट करे या ना करे, पर इस प्रकार से जो कार्य किया गया है उसे अराजकता ही कहा जाएगा, उसे वॉयलेंस ही कहा जाएगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाएगा। और देखिए आप आगे। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सिख लोग हैं, जो अमृतपाल सिंह के साथ जो ग्रुप ऑफ पीपल्स आए थे, सबके हाथों में तलवार हैं, सबके हाथों में हथियार हैं। पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो लोग आगे बढ़े थे। आपके सामने जो एक गाड़ी आपको नज़र आ रही है, इस गाड़ी के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनकी एक प्रति भी रखी हुई थी। और पुलिस ने यह भी कहा था कि भैया अमृतपाल सिंह ने धर्म को एक ढाल के रूप में प्रयोग करके ये जो मॉब है इस मॉब को भड़काया था और इन्हें इस प्रकार से आगे लाने में और ये जो क्लैश वहाँ हुआ था उसे ऑर्गेनाइज करने में अमृतपाल सिंह का पूरा हाथ
है। कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं ये व्यक्ति जो आपको बीच में दिख रहे हैं गाड़ी के बिल्कुल पीछे की तरफ जो पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं वो हैं अमृतपाल सिंह। उसके बाद ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वीडियो तब है जहाँ हम पीछे देख रहे थे कि किस प्रकार अजनाला पुलिस स्टेशन, आगे की कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा कि क्यों ये जो मॉब था, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जिन्हें अमृतपाल सिंह लीड कर रहे थे, क्यों इन्होंने पूरी तरीके से जाके जो अजनाला पुलिस स्टेशन था उसको वेंडलाइज कर दिया, वहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी, पूरी तरीके से खुली तलवारें लेकर वो लोग घूम रहे थे। क्यों ये सब हुआ इसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, पर आप पहले ये देखें कि जो चीज़ यहाँ हो रही है वो चीज़ क्या है। यहाँ जो वीडियो आपने देखा कि किस प्रकार पुलिस वाले जो कि इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो जनता है वो पूरी तरीके से उनके ऊपर लाठी तलवार सब कुछ बरसा रही है। यहाँ पर बात किसी भी एक मुद्दे की नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को, चाहे वो अमृतपाल सिंह हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, हर को अपनी बात को बोलने का रखने का अधिकार है। पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना, इस तरीके से ये दिखाना कि कानून से ऊपर आप हो या लोकतंत्र में लोकतंत्र की आज़ादी, या फिर आपके पास जो एक आज़ादी है कि यू कैन बी यूर सेल्फ। अगर आपको डेमोक्रेसी ये आपको फ्रीडम दे रही है तो इस फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप उस फ्रीडम को इस तरीके से यूज़ करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी अच्छाई के लिए बनाया गया है, जो कानून आपकी मदद के लिए बनाया गया है, आप उसे धता बता दें। और वही चीज़ यहाँ पर अमृतपाल सिंह और उनके सपोर्टर्स के द्वारा की गई। देखिए हुआ क्या। फरवरी 2023 में वरिंदर सिंह नाम का एक इंसान है, उन्होंने अजनाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाई कि उन्हें किडनैप किया गया था और उन्हें मारा पीटा गया अमृतपाल सिंह के साथियों के द्वारा। तो जो अमृतपाल सिंह है और उनके 6 साथी हैं, उन लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई अजनाला पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के जो एक क्लोज एसोसिएट हैं जिनका नाम है लवप्रीत सिंह तूफान, उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब लवप्रीत सिंह का अरेस्ट हुआ उसके बाद अमृतपाल सिंह ने एक अल्टीमेटम इशू किया पंजाब पुलिस के नाम कि वो केस को वापस लें। और जब पुलिस की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जो अमृतपाल सिंह के सपोर्टर हैं, वो जो हमने वीडियोस में देखा कि किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए उन्होंने पुलिस कॉम्प्लेक्स जो था वहाँ पर हमला कर दिया, पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। उनके पास ऑटोमेटिक गन्स थी, उनके पास शार्प वेपन्स थे और कई पुलिस पर्सनल भी थे जो इसमें इंजर्ड हो गए। कई पुलिस व्हीकल्स थे जिन्हें डैमेज कर दिया गया। बट पुलिस ने अपना संयम बनाए रखा, क्योंकि अगर इस मुद्दे पे पुलिस के द्वारा उस समय पे कोई रिटेलिएटरी एक्शन किया जाता तो ये बात फिर उसके बाद सिर्फ इस मुद्दे से नहीं जुड़ी जाती कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर इसे धर्म का चोला उड़ाने में और पहनाने में भी कुछ लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते।
अब जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं सतिंदर सिंह, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने रिटेलिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो सपोर्टर्स थे अमृतपाल सिंह जी के, उन्होंने जो उनका ग्रुप था उसे एक जत्थे की तरह, जो जत्था होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो किसी भी प्रकार की एक रिलीजियस रैली वगैरह निकालता है, तो एक जत्थे की तरह आए और उन लोगों के साथ में गुरु ग्रंथ साहिब को भी वो साथ में लाए थे, जिसे एक ढाल की तरह उन्होंने उपयोग किया था अपने प्रोटेक्शन के लिए। जो पंजाब पुलिस है, बाद में उन्होंने लवप्रीत सिंह जी ने उन्होंने अरेस्ट किया था, उन्होंने रिलीज़ कर दिया जब कोर्ट ने उनको रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। अपने एक इंटरव्यू में 25 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए उन्हें बताया कि जो पुलिस है उन्होंने उनके जो साथी थे लवप्रीत सिंह, उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर किया था। उसी का ये रिजल्ट था कि वे और वारिस पंजाब दे के कई 100 सपोर्टर, मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो कई सपोर्टर वो सब पुलिस से मिलने अजनाला पहुँचे, जहाँ पे लवप्रीत सिंह को भी रखा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा वहाँ पर कि जो मीडिया है वो मिसलीड कर रहा है पीपल को, भारत के अलग अलग भाग में जो लोग हैं उन्हें ये सब जो वीडियोस हैं या ये सब जो चीज़ें हैं उन्हें दिखाकर मिसलीड कर रहा है कि अजनाला का जो इंसिडेंट है उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वे लोग जो हैं, पूरा मीडिया जो है सिर्फ अमृतपाल सिंह और उनके साथियों को ही गलत साबित करना चाहता है। देखिए, यहाँ पर गलती किसी की भी न भी माने, पर जो तरीका था वो तरीका गलत था। अगर हर व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हथियार उठाने लगे या अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए अगर हिंसा का रास्ता अपनाने लगे, तो फिर हमारे देश में जिस सुख शांति से, जिस भाईचारे से, जिस सौहार्द से हम सब रहते हैं वो सब खत्म होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये बात भी अमृतपाल सिंह और कई ऐसे लोग जो धर्म को या किसी भी मुद्दे को ज्वलंत रूप से यूज़ करके उससे अपना या किसी और ग्रुप के लिए कोई फ़ायदा निकालना चाहते हैं और इस तरीके से अगर उसका यूज़ करते हैं तो ये सभी के लिए गलत है। अमृतपाल सिंह से रिलेटेड कई कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में अमृतपाल सिंह ने अपनी एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जीसस जो कि खुद को भी नहीं बचा पाए, कैसे वो दूसरों की मदद करेंगे। ये बयान अमृतपाल सिंह ने जब दिया था जब जो मिशनरीज़ के द्वारा जो कन्वर्जन किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में लेकर, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसे कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक हेट स्पीच के रूप में टर्म किया गया, मतलब माना गया कि ये जो एक स्पीच, ये जो वर्ड्स बोले गए अमृतपाल सिंह के द्वारा, ये हेट स्पीच हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने 4 घंटे तक प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट अमृतपाल सिंह एट पीएपी चौक, जो भी उन्होंने अपने बयान दिए थे जीसस क्राइस्ट को लेकर। उसके बाद जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने ये भी डिमांड की वहाँ पर कि एक एफआईआर लॉन्च की जाए अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट अंडर 295A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि फॉर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड अटेम्प्टिंग टू एग्रेवेट कम्युनल डिविजन्स, कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ मतलब जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, जो धार्मिक मतलब हाँ भावनाएं होती हैं उन्हें हर्ट करने के लिए और धर्म के नाम पे डिवीज़न करने के लिए, लोगों के अंदर ये भावनाएं जगाने के लिए, लोगों के अंदर ये चीज़ें गलत तरीके से डालने के लिए अमृतपाल सिंह के ऊपर केस दर्ज किया जाए। अक्टूबर 2022 में ही जो भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है जोगिंदर सिंह उग्राहन, उन्होंने भी अमृतपाल सिंह को क्रिटिसाइज़ किया हुआ ये कहते हुए कि जो अमृतपाल सिंह है वो सिर्फ कक्षा 12वीं पास हैं और उनका फार्मिंग से या पंजाब से रिलेटेड किसी भी इश्यूज़ को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और सबसे जो ख़राब बात है वो ये है कि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसने कि जो भगत सिंह है उन्हें भी एक आतंकवादी कहा था। उन्होंने ये भी अमृतपाल सिंह के ऊपर आरोप लगाए कि जो अमृतपाल सिंह है वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसने भगत सिंह को एक आतंकवादी कहा था। तो 2 अक्टूबर 2022 को जो शिवसेना का एक ठाकरे ग्रुप है उसके जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब यूथ विंग के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी
और उन्होंने वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी, अर्ज किया कि जो अमृतपाल सिंह हैं उन्हें सीडिशियस एक्टिविटीज़, जो देश विरोधी, आप कह सकते हैं देश विरोधी हरकत, देश विरोधी बयान देने के लिए, ऐसे काम करने के लिए जो देश का बंटवारे के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं, या देश में ऐसी भावनाएं पैदा कर सकते हैं जो देश हित में ना हो, उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। उन्होंने अमृतपाल सिंह पे ये भी आरोप लगाए कि वो अपने आप को जर्नैल सिंह भिंडरनवाले की तरह प्रेजेंट करते हैं, और जिस तरीके से जर्नैल सिंह भिंडरनवाले घिरे रहते थे हमेशा आर्म्ड पीपल से, उसी तरीके से अमृतपाल सिंह भी हमेशा ऐसे ही लोगों से घिरे रहते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि जो अमृतपाल सिंह हैं वो सिखिज्म और इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में वो मतलब बयान नहीं देते हैं, और उनकी जो रैलीज़ वगैरह है वो ये है कि वो भारत से अलग एक सिख स्टेट चाहते हैं। इसके कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर को जो अमृतपाल सिंह का ट्विटर अकाउंट है उस पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि उसमें उन्होंने कई प्रो खालिस्तानी ट्वीट्स किए थे, और वहाँ पर उनके जो रिमार्क्स थे वो ऐसा माना जाता है कि भाई सही नहीं थे। जो मिनिस्ट्री थी होम अफेयर्स की, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्ट किया कि वो अमृतपाल सिंह को लेकर और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको लेकर एकदम विजिल रहे, और अमृतपाल सिंह के ऊपर हमेशा नज़र रखे कि उनके द्वारा कभी भी कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे कि देश में माहौल ख़राब हो। दिसंबर 2022 में जो अमृतपाल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट था इंस्टाग्राम पर, उसे भी वर्ल्ड वाइड इरेज कर दिया गया, और इसके पहले जैसा कि हमने पढ़ा उन्हें ट्विटर से भी बैन कर दिया गया था। तो कई जो सिख ग्रुप हैं उन्होंने जो सोशल मीडिया बैनिंग से सिख एक्टिविस्ट की, जो सोशल मीडिया कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है, तो उन्होंने ये पॉइंट किया कि ये जो अमृतपाल सिंह का जो ट्विटर और अमृतपाल सिंह का इंस्टाग्राम जो भी अकाउंट है उसे ब्लॉक किया गया, तो ये सब जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके प्रेशर के द्वारा, उनके प्रेशर में आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा किया जा रहा है। न तो इंस्टाग्राम ने न ट्विटर ने कोई ऐसे कारण दिए कि क्यों उन्होंने अमृतपाल सिंह के जो अकाउंट्स हैं उन्हें विथहोल्ड किया या उन्हें बैन कर दिया। तो ये था अमृतपाल सिंह के बारे में, जो कि आज प्रेजेंट में भारत में अगर हम बात करें तो अगर नाम नरेंद्र मोदी जी का चलता है, अगर नाम राहुल गांधी जी का चलता है, तो कहीं नहीं कहीं अमृतपाल सिंह भी आज एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे सारे लोग जान चुके हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में कि जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, और आने वाले समय में क्या गतिविधियां होती हैं, क्या अमृतपाल सिंह अपनी बातें जो वो रखना चाहते हैं उन्हें अच्छे तरीके से, अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं, या जो अजनाला में हुआ, जो अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने किया, जो अराजकता उन लोगों ने वहाँ पर की, ये तरीका अमृतपाल सिंह और उनके साथी अपनाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।